हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा बी ट्रिपल ई के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, तो ये हमारा आरजीपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल है, जो कि फर्स्ट ईयर में ही आपको क्या होता है बी ट्रिपल ई जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिसका सब्जेक्ट कोड बीटी 104 है। इसमें आपके क्या होता है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत ही लेंदी सिलेबस बनाए गए हैं, काफ़ी लेंदी सिलेबस बनाए गए हैं, जिनके रिगार्डिंग यूनिट 1 में क्या इम्पोर्टेंट, यूनिट 2 में एंड 3, 4 एंड 5 में हम बारी-बारी से देखते हैं, कौन-कौन से टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट 1 जिसका नाम आपका है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अकॉर्डिंग जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, वो आपके होते हैं ओम्स लॉ हो गया, किर्चॉफ्स लॉ हो गया, सुपरपोजिशंस थ्योरम एंड टी थ्योरम ये कभी-कभी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एनालाइजिंग या सीरीज एंड पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, इनके रिगार्डिंग जो होते हैं ये आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद पूछा जाता है मेश एंड नोडल एनालिसिस क्या होता है, डेल्टा एंड स्टार कन्वर्जन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन जो होता है ये बहुत ही स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्किट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 2 में आपका होता है 2 पार्ट होता है। यूनिट 2 में 2 पार्ट है। फर्स्ट फेज ऑफ एसी सर्किट होता है। इससे आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं डेफिनिशन ऑफ एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र क्या होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके क्या होते हैं रिलेशन बिटवीन आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट पैरेलल एंड सीरीज के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके क्या होते हैं आरएल सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है। सेकंड पार्ट में आपका हो जाता है थ्री फेज एसी सर्किट। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपका हो गया रिलेशन बिटवीन ये सबसे रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू फॉर वो बैलेंस स्टार पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू फॉर बैलेंस स्टार हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है डेल्टा कनेक्शन हो गया, ये भी कभी-कभी पूछ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पावर इन बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्री फेज सर्किट क्या होता है मेजरमेंट ये पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पावर पूछे जाते हैं, उनके पावर क्या होगा? इनके रिगार्डिंग ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं। इस यूनिट के रिगार्डिंग जो होता है आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 3 में क्या पूछे जाते हैं। यूनिट 3 जिसका नाम आपका हो जाता है मैग्नेटिक सर्किट। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाता है बेसिक डेफिनिशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा ये सबसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पूछे जाते हैं आपके फिर उसके बाद पूछे जाते हैं आपके फोर्स ऑन करंट कंडक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उनके नियम क्या है, फिर उसके बाद होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब थर्ड में ही आपका एक और पार्ट हो जाता है, जिसका नाम है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहला इसका कंस्ट्रक्शन जनरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं फेज़ डायग्राम क्या होते हैं, फिर वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, लॉस एंड एफिशिएंसी क्या होता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। ये एक ही क्वेश्चन जो होता है वो 14 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वर्किंग क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद फेज़ डायग्राम क्या होता है, लॉस एंड एफिशिएंसी का क्या फ़ॉर्मूला होता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको फ़ॉर्मूले चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 का नाम है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं
आपका क्या होता है क्या होता है कंस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन क्या होता है, डीसी मशीन क्या हो गया, फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर क्या हो गया, फिर उसके बाद आपके ये टॉर्क से भी पूछे जाते हैं, टॉर्क स्लिप क्या होते हैं, फिर उनके प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री फेस डायग्राम मोटर ये पूछे जाए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर क्या हो गया, फिर उसके बाद आपके इनके प्रॉपर्टी जो होते हैं ये पूछे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका क्या होता है बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो इनका इसके रिगार्डिंग क्या पूछा जाता है, तो इसके आपका डी मॉर्गन थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डी मॉर्गन थ्योरम पूछा जाता है। फिर उसके बाद लॉजिक गेट से आपके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। लॉजिक गेट हो गया, हाफ एंड फुल एडर सर्किट क्या होता है। फिर इसके बाद आरएस फ्लिप-फ्लॉप और जेके फ्लिप-फ्लॉप में डिफरेंस क्या होते हैं, इनके सर्किट क्या होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है वीआई के प्रॉपर्टी क्या है? फिर उसके बाद क्या होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्किंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीसी, सीबी एंड सीई पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद होता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बीजीटी पूछ लिए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।